जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम करंट अफेयर में बात करेंगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ये अवार्ड्स दिए गए हैं जो कि वर्ष 2023 की जितनी भी मूवी बनी थी उसके लिए 2024 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिए गए हैं। तो आने वाले एग्जाम में इससे ज़रूर एक ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको आज हम इस सेक्शन में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एडिशन की। इस बार जो 2024 में इसका एडिशन रहा वो कौन सा था? 81st एडिशन था। इस बार इसका 81वां एडिशन 2024 में ये अवार्ड्स दिए गए, तो ये याद रखिएगा। वेन्यू की बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का जो इस बार वेन्यू था वो क्या था? तो था द बेवर्ली हिल्टन। कौन सा? द बेवर्ली हिल्टन, जो कि कैलिफोर्निया में पड़ता है। और कैलिफोर्निया जो है यूएसए का एक प्रांत है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक प्रांत है कैलिफोर्निया। वहाँ पे बेवर्ली हिल्टन एक जगह पड़ती है, वहाँ पे इस अवार्ड्स को दिए गए, तो ये याद रखिएगा। गिवन बाई की बात करूँ, ये अवार्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं? तो ये अवार्ड दिए जाते हैं हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, शॉर्ट में HFPA। HFPA एक एसोसिएशन, एक संघ है यूएस का, जिसके द्वारा ये अवार्ड हर साल दिए जाते हैं, तो ये याद रखेंगे। और इसकी बात करूँ गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। देखिए, सिनेमा का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो ऑस्कर माना जाता है, और ऑस्कर यूएस के द्वारा यानी यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा ही दिया जाता है, और ये फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। और उसके बाद जो यूएसए जो दूसरा अवार्ड देता है वो गोल्डन ग्लोब अवार्ड देता है। तो ये अवार्ड जो है वो टेलीविज़न और फिल्म दोनों ही कैटेगरी में दिए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे देखिए बात करेंगे तो गोल्डन ग्लोब की बात करूँ, देखिए दो कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। जो पिक्चर हो गया या एक्टर हो गया, बेस्ट एक्टर हो गया या बेस्ट एक्ट्रेस होगी, उसको ड्रामा में और म्यूजिकल और कॉमेडी दो अलग अलग फील्ड में दिए जाते हैं। तो ड्रामा का भी देखेंगे और म्यूजिकल और कॉमेडी का भी देखेंगे। तो बेस्ट पिक्चर की बात करूँ तो बेस्ट पिक्चर का जो ड्रामा में जिसने अवार्ड जीता है वो मूवी का क्या नाम है? ओपेनहाइमर। कौन सी? ओपेनहाइमर मूवी ने बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीता है, वो भी ड्रामा कैटेगरी में। तो ये याद रखिएगा, हम यहाँ पे ड्रामा कैटेगरी की बात कर रहे हैं। बेस्ट एक्टर की बात करूँ, बेस्ट एक्टर का जो इस बार अवार्ड जीता है ड्रामा कैटेगरी में, वो किसने जीता है? तो चिलियन मर्फी। किसने? चिलियन मर्फी ने इस बार बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड जीता है, तो ये याद रखेंगे। और इनको ये अवार्ड कौन सी मूवी के लिए मिला है? इनको ये अवार्ड ओपेनहाइमर की मूवी के लिए मिला है, तो ये याद रखेंगे। और ये एक आयरिश एक्टर है, यानी आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। आगे बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का जो अवार्ड है वो किसको मिला है? तो वो मिला है लिली ग्लैडस्टोन को। लिली ग्लैडस्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा का अवार्ड मिला है, और ये अमेरिकन एक्ट्रेस है, अमेरिकन मूल की एक एक्ट्रेस है। और इनकी जो मूवी है, मतलब जिस मूवी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, वो मूवी कौन सी है? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए ड्रामा कैटेगरी में इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे म्यूजिकल और कॉमेडी। म्यूजिकल एंड कॉमेडी की जो श्रेणी है, इसमें जो अलग अलग अवार्ड बेस्ट पिक्चर का दिया गया है वो किसको मिला है? वो मिला है पुअर थिंग्स को। कौन सी मूवी है? पुअर थिंग्स है, तो ये याद रखेंगे। ड्रामा की बात करूँ ओपेनहाइमर हो गया, और म्यूजिकल और कॉमेडी की बात करूँ तो पुअर थिंग्स हो गया। बेस्ट एक्टर की बात करूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड म्यूजिकल और कॉमेडी में किसको दिया गया है? तो पॉल जियामार्टी। क्या नाम है? पॉल जियामार्टी को ये अवार्ड दिया गया है, और ये अमेरिकन एक्टर है। और इनको जो अवार्ड मिला है वो किस मूवी के लिए मिला है? तो उनकी जो मूवी का नाम है द होल्ड ओवर्स। द होल्ड ओवर्स के लिए पॉल जियामार्टी को म्यूजिकल और कॉमेडी का अवार्ड दिया गया है, तो ये याद रखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ, बेस्ट एक्ट्रेस म्यूजिकल और एंड कॉमेडी की फील्ड में किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है एमा स्टोन को। एमा स्टोन को ये अवार्ड मिला है, और ये अवार्ड जो मिला है वो पुअर थिंग्स के लिए मिला है, जो कि बेस्ट पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी में रही है। तो ये भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको सब याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब बेस्ट डायरेक्टर की बात करते हैं। देखिए, जो पिक्चर हो गई, एक्टर हो गई, एक्ट्रेस हो गई, इन्हीं की दो कैटेगरी है, ड्रामा और म्यूजिकल कॉमेडी। लेकिन जो बेस्ट डायरेक्टर है उनको किसी कैटेगरी में नहीं दिया जाता, केवल वो बेस्ट डायरेक्टर ही आपसे पूछा जाएगा कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2024 में बेस्ट डायरेक्टर का जो खिताब है वो किसको दिया गया? तो वो दिया गया क्रिस्टोफर नोलन को। क्रिस्टोफर नोलन कौन है? ये फिल्म मेकर है, यानी डायरेक्टर है। और इनको किस मूवी के लिए अवार्ड मिला? तो ओपेनहाइमर, यही जो आपका बेस्ट पिक्चर ड्रामा जो बनी उसके लिए, और जिसमें बेस्ट एक्टर ड्रामा के जो एक्टर थे ओपेनहाइमर, उसके लिए ये अवार्ड। और बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर के लिए जो अवार्ड है वो क्रिस्टोफर नोलन ने जीता, वो भी इसी मूवी के लिए यानी ओपेनहाइमर के लिए जीता है, तो ये याद रखेंगे। मोस्ट अवार्ड्स की बात करूँ, सबसे ज़्यादा अवार्ड इस गोल्डन ग्लोब में किसने जीते, किस मूवी ने जीते? तो उसका नाम है ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने टोटल 5 अवार्ड, अलग अलग कैटेगरी में टोटल 5 अवार्ड इस ओपेनहाइमर मूवी ने अपने नाम किए, तो ये याद रखेंगे। ओपेनहाइमर की देखिए बात करूँ तो ओपेनहाइमर कौन है? ओपेनहाइमर देखिए
आपको इनका जो ये ओपेनहाइमर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है, यानी भौतिक शास्त्री, अमेरिकन भौतिक शास्त्री हुआ करते थे। और इनकी बात करूँ तो जूलियन रॉबर्ट ओपेनहाइमर, JR ओपेनहाइमर थे। और इनका नाम क्यों लिया जाता है कि इनके ऊपर ही मूवी बनी है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे क्या हुआ था कि मैनहट्टन प्रोजेक्ट चला रहा था यूएस में मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलता है, जिसमें क्या होता है कि पहला न्यूक्लियर वेपन बनाया जाता है। और उस न्यूक्लियर वेपन बनाने के सीरीज में ये उस मैनहट्टन के डायरेक्टर हुआ करते हैं, इस वजह से इनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, JR ओपेनहाइमर है जिनके ऊपर ये मूवी बनी है, उनको फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे। और इनके बारे में और भी बोला जाता है कि भगवद गीता से बहुत प्रभावित हुआ। ये जो फिजिसिस्ट थे ओपेनहाइमर, ये भगवद गीता से काफ़ी प्रभावित थे। और उन्हीं के ऊपर इन्होंने एक बात भी कही थी कि जब इन्होंने एटॉमिक बॉम्ब का जो एक्सप्लोजन हुआ था, जो कि जिसकी डेट 16 जुलाई 1945 थी, और जगह का नाम बात करूँ तो लॉस एलामोस, न्यू मैक्सिको सिटी में एक जगह पड़ती है लॉस एलामोस। वहाँ पे जब एटॉमिक बॉम्ब का एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद इन्होंने एक बहुत ही फेमस इनकी बात हुई थी, नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। इन्होंने ये बात बोली थी, और ये श्री कृष्णा जी ने भी ये चीज़ बोली हुई है, तो उन्हीं को कॉपी करके इन्होंने ये बात बोली थी। तो ये याद रखेंगे कि जो ओपेनहाइमर है, ये JR ओपेनहाइमर जो अमेरिकन फिजिसिस्ट से, जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब बोला जाता है, उसके ऊपर ये मूवी बनी गई है, जिसने 5 अवार्ड इस गोल्डन ग्लोब में जीते हैं। मोस्ट नॉमिनेशन की बात करूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें नॉमिनेशंस किस मूवी को मिले, तो वो सबसे ज़्यादा नॉमिनेशन मिले बारहवीं सक्सेशन को टोटल 9 नॉमिनेशन मिले, लेकिन ये केवल और केवल 2 कैटेगरी में अवार्ड जीत पाई। लेकिन सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते वो ओपेनहाइमर ने जीते, जो कि 5 है। तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया ने कभी गोल्डन ग्लोब में कौन, किसी मूवी ने या किसी एक्टर ने या अगर कोई और सॉन्ग है उसने अगर अवार्ड जीता, तो उसके बारे में देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है द फर्स्ट इंडियन सॉन्ग टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड। पहला भारतीय गाना कौन सा बना था गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला, ऐसा कौन सा मतलब पहला भारतीय गाना है जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। देखिए वो है नाटू नाटू। जब इससे पहले मैंने जब 2023 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड कवर कराए थे 2023 वाले, तो उसमें क्या हुआ, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड था वो नाटू नाटू को मिला था। और नाटू नाटू जो है वो RRR मूवी, जो कि इंडियन मूवी है, उसका गाना है। और इसको तेलुगु लैंग्वेज के लिए नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग गोल्डन ग्लोब में मिला था। इससे कंपोजर की बात करूँ तो इनके कंपोजर का नाम MM कीरावानी है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा गया था, तो इनका नाम याद रखिएगा, MM कीरावानी इसके कंपोजर हो गए। और डायरेक्टर की बात करूँ, इनकी RRR मूवी के डायरेक्टर की बात करूँ तो SS राजामौली जी इसके डायरेक्टर है। आगे बात करूँ फर्स्ट इंडियन टू रिसीव गोल्डन ग्लोब अवार्ड। अब देखिए पहला सॉन्ग देख लिया कि पहला सॉन्ग कौन था, पहला भारतीय सॉन्ग कौन सा था जिसने गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। अब पहले भारतीय की बात करें, पहले भारतीय पर्सनालिटी की बात करें, किसी पर्सन की बात करें जिन्होंने गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया था, तो वो कौन है, AR रहमान जी को 2009 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड इनको मिला था। और किस मूवी के लिए मिला था, तो देखिए इन्होंने स्लम डॉग मिलियनियर के लिए 2009 में AR रहमान जी को पहली बार, जो कि पहले भारतीय बन गए थे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नवाजा गया था। तो ये याद रखेंगे, जो कि भारतीय फैक्ट है। तो इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, और आने वाले एग्जाम में देखिए इससे क्वेश्चन एक बनेगा, तो इसको जरूर देखिएगा। तो अगर ये सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।